हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए और जो डी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पे अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप सारे देखिएगा। आज यहाँ से करेंगे स्टार्ट। इसमें भाषा वाला नहीं करेंगे, बाकी इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे 31 से। ठीक है, तो देखिए इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग का सोल्यूशन आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 3 कुर्सियाँ हैं। ठीक है, तो 3 कुर्सियों का मूल्य दिया गया 600, तो 4 मेज़ों का मूल्य क्या होगा, जबकि एक कुर्सी के दोगुने मूल्य पर एक मेज़ मिलती है। ठीक है, देखिए 3 कुर्सियों का मूल्य दिया है 600, यानी एक का निकलेगा कितना निकलेगा, तो एक का निकलेगा आपका 200। ठीक है, तो एक कुर्सी का निकला है, 1 चेयर का निकला है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 चेयर का निकला है। अब इसने क्या बोला, एक मेज़ का जो मूल्य है ना, तो वो कुर्सी के दोगुने मूल्य के बराबर है, तो इसका दोगुना कर दीजिए, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 हो गया। और आपको निकालना है 4 मेज़ों, तो 4 चौके 16, यहाँ पे 1600 का जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 और शेषफल का दोगुना, यदि शेषफल 25 है तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए आपका भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक, देखिए भाज्य इक्वल होता है भाजक इक्वल भाजक, ठीक है, इंटू भागफल, भागफल और प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। देखिए हमें क्या निकालना, भाज्य निकालना है, तो भाज्य तो इसने पूछा गया है। ठीक है, बाकी भाजक जो बोला इसने, तो भाजक क्या है, वो आपका रहेगा इसका जो शेषफल है उसका दोगुना, तो शेषफल का दोगुना यानी 50। ठीक है, प्लस 50, इसमें देखिएगा इसने बोला है कि जो भाजक होगा ना भागफल का दोगुना रहेगा। ठीक है, शेषफल का दोगुना, तो यहाँ पे देखिए 25 का दोगुना कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो भागफल इंटू भाजक, अब देखिए भाजक जो है वो क्या रहेगा, तो वो आपका 3 गुना रहेगा। 1/3 बोला ना इसने, भाजक जो है भागफल का 1/3 है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150, और प्लस आपका शेषफल दिया गया है 25। ठीक है, तो जब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भाज्य निकलेगा। देखिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो भागफल कैसे निकाला था, दोगुना करके। ठीक है, और भाज्य कैसे निकाल, ये आपका भागफल कैसे निकाला, तो इसमें 53 का मल्टीप्लाई किया था, और जो आपका भाजक है वो 2 का मल्टीप्लाई किया, तो बस इसको ऐड करना है, आ जाएगा। देखिए ऐड करेंगे तो 7525 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है, एक व्यक्ति वेतन का 10% कम कर दिया जाता है, एक व्यक्ति के वेतन का कम किए वेतन को कितने % बढ़ाया जाए ताकि वह पूर्व वेतन के बराबर हो जाए। तो 33 क्या, देखिए आपका ये, तो देखिए 10% कम किया गया, यानी कि 100 था और ये आपका 90 रह गया। ठीक है, और कितनी % कमी आई, तो 10% की, और ये आपको पहले पूर्व की स्थिति में लाना, तो 90 का इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आप 0 से काटेंगे ना, तो ये 100/9, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन बनेगा तो 100/9। अब ये सब इसके सॉरी यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जब 100/9 का जब डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये रहेगा। 11 देखिए यहाँ पर 3 नहीं दिया है, ये नहीं है आपका, इसमें देखिए 11, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9। ठीक है, और 1/9 ये रहेगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, ऊपरी में से कोई नहीं है। ठीक है, ये 5 वाला हो जाएगा। अगला है 34 देखते हैं, एक व्यक्ति 6/17 भाग का काम 12 दिन में करता है, उसी दर पर शेष काम करने में उसके द्वारा कितना दिन लगेंगे। तो देखिए 34 का ये देखिए आपका 6/7 6/7 जब लिखेंगे, देखिए 6/7 17 सॉरी इक्वल टू 12 डेज, हमें एक दिन का निकालना है, तो ये 12 इंटू 17/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दिन का निकलेगा, ये एक दिन का हो जाएगा, 1 डे का। तो 12, ये 6 2 12, और ये आपका लिखा है 17 2 34, यानी 34। ठीक है, 34 दिन लगेंगे एक काम करने में। अब इसी दर पर शेष काम करने में उसके द्वारा कितने दिन लगेंगे, तो देखिए शेष दिन कितने बचे हुए अतिरिक्त दिन, तो यहाँ पे जब 34 को इसमें माइनस करेंगे 12 में, तो कितना दिन बचेगा, 34 - 12 दिन, तो ये बचेगा आपका 22 डेज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सेकंड वाला हो जाएगा 22। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो 20 जो किलोमीटर है अधिक दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी निकालनी है। तो वास्तविक दूरी कितनी होगी आगे, देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, ये x आपका चाल समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो देखिए x मान लिया मैंने, और उस हिसाब से आपकी 10 घंटे की 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता था। ठीक है, लेकिन क्या किया उसने 20 किलोमीटर उसने दूरी को इंक्रीज़ किया, तो x + 20 हो गया। तो इसने अब जो दूरी है वो किस हिसाब से जा रहा है, मतलब चाल जो है 14 के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, 14 में, तो इसमें आपका देखिए समय जो है ना कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो समय दोनों में एक ही रहा, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 14x। ठीक है, और ये 10x हो जाएगा, तो 10x इधर आएगा, 10x माइनस का, और ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4x,
ये हो जाएगा 200, यानी कि आपका बचेगा 50, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 50 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले 50 किलोमीटर थी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और 50 का इसमें डिवाइड कीजिएगा 10 से तो 5 निकलेगा, और 14 का डिवाइड कीजिए, जब 20 ऐड अधिक कर देंगे इसमें 70 हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें 5 निकलेगी। ऐसे निकालना है, तो कांस्टेंट हो जाएगा जो चीज़, तो आप समझिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है 36 नंबर। एक आयताकार घास का मैदान है, देखिए 110 ये दिया गया, 110 मीटर लंबा है, ठीक है, और क्या दिया गया, 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, ठीक है। इस पथ को 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने ढकने पर खर्च क्या होगा। देखो इसमें क्या है कि आपका लंबाई चौड़ाई दी है, ठीक है, 110 और 65, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ 7150, ठीक है, ये आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या बोला, इसने पथ को छोड़ना है, अंदर जो पथ लिखा हुआ है उसे छोड़ना है, तो अंदर पथ जो बनेगा ऐसे, आपको देखिए फिगर बनाएंगे तो क्या होगा कि इसके चारों ओर बना हुआ 2.5 मीटर का, तो 2.5 मीटर यहाँ से लेंगे, 2.5 मीटर यहाँ से, तो अंदर बनेगा ऐसे, ठीक है, पथ, और 2.5 मीटर कम होगा जाके, तो 2.5 मीटर इस साइड से भी कम होगा, इस साइड से होगा, यानी कि 5 मीटर कम हो गया, तो 5 मीटर कम हो गया 110 वाली लंबाई से, ठीक है, और 5 मीटर कम हो गया आपका ये चौड़ाई से, 65 जो मीटर चौड़ाई दी गई, इससे भी 5 मीटर कम हो गया। देखिए जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो जब 110 में 5 मीटर हटाएंगे तो बचेगा कितना, 105, ठीक है, और जब 65 में आप निकालेंगे 5 मीटर तो बचेगा 60 मीटर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 6300, ठीक है, और पहले वाला कितना था आपका, तो 7150 ये था, जब माइनस करेंगे इसमें, ठीक है, 6300, तो ये बचेगा आपका 850 ये बचेगा आपका। बस आपका इसका निकालना है कितने रुपए खर्च लगेगा। 850 जो है ना, ये मीटर स्क्वायर, ये आपका जो अंदर जो पथ बना हुआ है, ये जो भी रास्ता बना गली वाला, तो ये आपका उसका है, तो इसका निकालना है। तो 850 जो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना है मुझे, 20 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से, ये भी मीटर के हिसाब लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का इतना लग रहा है 20 रुपये, तो इतने मीटर का कितना होगा, तो बस 20 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें ये हो जाएगा आपका 17,000, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8550 इंटू 20, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर, देखिए आरोही क्रम में लिखना है, कौन सी संख्या है जो है क्रम से लिखी हुई, ठीक है, तो देखिए 37 का ये हो जाएगा तीसरा वाला। देखिए आरोही क्रम में ये जब ऊपर वाली इक्वल होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ी आपकी जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी वाली जो वो आपकी राशि होती है, सॉरी, इसमें जो आपका फ्रैक्शन होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा है तो उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आरोही क्रम का छोटे से बड़ा हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला ये देखिए कुछ बड़मौस थ्योरम दी, तो इसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें देखिए ब्रैकेट कौन सा है, 7, देखिए थोड़ी सी नॉइज़ रहेगी, एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे अंदर वाला, तो 3 9 27 और 9 2 18, तो 18 में से 15 गया है, तो यहाँ पे बचेंगे 3, ठीक है। अब ये 3 है ना, ये आपका डिवाइड होगा 9 से, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये पूरा सेक्शन में 3 बचा है, ठीक है, और आपका 3 बचेगा, इसमें से 15 3 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखो ऑप्शन नंबर ये किस में दिया है, तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, 6 साइड सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, अंदर से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। 39 नंबर देखिए, ये इसमें टेबल फॉर्म दिया है, 30 से अधिक और 50 से कम विद्यार्थी की रुचि है, देखिए किसमें रुचि है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि दिखाई गई, 30 से अधिक, 30 से कम, 30 से अधिक और 50 से कम, ठीक है। देखते हैं 39 के बाद आएगा थर्ड आपका, ये देखिए, तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन किस में है आपका, 30 से अधिक है और 50 से कम, ये क्वेश्चन ही है, मैंने देखा नहीं, 50 से कम और 30 से अधिक किस में होगा, तो 39 का देखिए, ये देखिएगा ऑप्शन देखते हैं इसमें, गाने का है और खेलने और चित्रकारी, गाना और खेलने का नृत्य, ये तो 50 से ऊपर जाएगा, 40 से ऊपर जाएगा, और चित्रकारी ये तो नीचे रह जाएगा, तो ये आपका गाना रहेगा, गायन, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, एक दौड़ में रघु जो है 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट तय करता है, तो वह तो 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 20 मिनट में कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर, तो इसमें आप बना लीजिएगा, देखो 1 मिनट का निकालना है मुझे, पहले 1 मिनट का निकाल लो, फिर 50 मिनट निकल आएगा, तो देखिए 1 मिनट का निकलने के लिए क्या करें, 20 मिनट में क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर जा रहा है, और ये 1 मिनट निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा डिवाइड में 5/20, मुझे निकालना कितना 50 मिनट का, तो यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 0 जाएगा, 5 5 25/2 ये जाएगा आपका डिवाइड में, तो 12.5 इसका आंसर आएगा, 12/5, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 3। अगला है 41 में 3 संख्याओं जो एक दूसरे को सहअभाज्य हैं और प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इतना कोई नहीं करेगा आपको। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से लगाइएगा। हिंट्स क्या मैं पूरा लगा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 जो संख्या है उनका मल्टीप्लाई दिया गया, तो मान लो इसमें और अंतिम की 2, तो देखिए 3 है संख्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABC जो भी मान लीजिए, ABC मान लीजिएगा। तो 3 संख्या, पहली 2 संख्याओं का मल्टीप्लाइजेशन दिया 551। ठीक है, दूसरी संख्याओं का 2 जो लास्ट की हैं उनका मल्टीप्लाई दिया गया 1073, ये दिया गया। तो बस इसका क्या करना है, हमें लासा निकालना है, लासा नहीं सॉरी SCF, जो लासा बोलते हैं मासा। ठीक है, SCF निकालना है इसका मुझे। तो जब इसका SCF निकालेंगे तो आप निकाल के रखिएगा, इसमें इसका 29 आएगा। ठीक है, मैं निकालना है, इसका कैसे निकालना है आपको पता होगा। ठीक है, भाग विधि से निकालिए या आप उससे निकालिएगा। ठीक है, जिससे भी निकालना 29 आएगा। ठीक है, अब 29 को इसमें जब डिवाइड करेंगे ना तो पहली संख्या निकलेगी। ठीक है, पहली निकलेगी। अब जब 29 का इसमें डिवाइड करेंगे तो दूसरी निकलेगी। तो देखो मैं बता रहा हूँ, पहली वाली जो है वो निकलेगी आपकी 19 और दूसरी जो निकलेगी आपकी वो निकलेगी आपकी 37। ठीक है, और जब 37 निकल आई तो A और B का मल्टीप्लाई दिखाया और B और C का निकला हुआ था, B और C का B इंटू C का निकला हुआ था 1073 का। ठीक है, तो इसमें आपको B की वैल्यू रखेंगे तब C की वैल्यू निकलेगी। तो C की देखिए वैल्यू निकलेगी आपका, सॉरी ये निकलेगी C की निकलेगी आपकी 19, मैंने बोल दिया 29 निकलेगी इसकी। ठीक है, जब रखेंगे आप तो 29 निकलेगी। अब इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर लो। देखो 9 9 81, 81 और 7 कितना हो गया, ये लगेगा 5 लास्ट में, तो 5 तो दोनों में है, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 6 7 8, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए 85। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक भी लगा लिया करो। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर 8 का हो जाएगा 64 और ये 4 से काटेंगे। ठीक है, 4 4 और ये 16। ठीक है, तो 16 √3 ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किसी समानुपात का पहला दूसरा एवं चौथा पद दिए गए, तो तीसरा पद कौन सा होगा, पहला दिया है, दूसरा दिया और चौथा दिया। तो यहाँ पे मान लो ये 12 दिया है, यहाँ पे x मानते हैं दूसरा वाला, सॉरी दूसरा दिया गया 21। ठीक है, और आपका तीसरा नहीं दिया। ठीक है, तीसरे को x मानेंगे और चौथे को मानना है 14। ठीक है, देखिए बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो 21x इक्वल टू हो जाएगा 12 × 14। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 7 21, 3 4 12। ठीक है, 4 4 16, ये हो जाएगा आपका 7 नीचे जाएगा, 7 2 14 और 4 2 8। तो इसमें 8 जो आएगा ना, इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 निकलेगा। नेक्स्ट है, 6 दर्जन अंडों की कीमत 108 रुपये, 132 अंडों की कीमत क्या होगी। तो 6 दर्जन में आपके कितने अंडे होंगे जाके, 72 होंगे, 12 6 72। तो आपके देखो 72 जो अंडे हैं ना वो 108 रुपये के हैं। ठीक है, और मुझे निकालने हैं 132, 72 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, 32 निकालने 132, यहाँ पे 132 का मल्टीप्लाई करें। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 198। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सॉल्व कर लीजिए, इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी गाँव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष जो है 10% बढ़े, महिलाएँ 15% बढ़ी, तो इससे एक वर्ष में कुल आबादी कितनी थी, 5600 होगी। ठीक है, गाँव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी है, तो देखिए बड़ी कितनी, तो 600 बढ़ा है। ठीक है, ये 600 की वैल्यू जो है वो कैसे आई है, 10% पुरुष बढ़े हैं, 15% महिला है, तो इसका ओवरऑल जो इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो आपका एक फॉर्मूला होता है A+B और AB/100 होता है। ठीक है, तो उससे जब निकालेंगे कुल वृद्धि जो निकलेगी, देखिए किस तरह निकलेगी। यहाँ पे पहला 10% है और दूसरा 15% है। ओवरऑल देखते हैं, ये 600 बढ़ा है आपका 5000 में, तो 600 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, जब इसका करेंगे ना तो ये आपका आएगा 12%। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, 2 0 यहाँ से आएंगे, 1 0 यहाँ से आएगा और 5 का डिवाइड करेंगे तो 12 है। ओवरऑल जो है 12% की वृद्धि हुई। वैसे आपका पुरुष और महिलाओं में 10 और 15% की वृद्धि हुई। और जब इसका ये निकालेंगे अनुपात समानुपात लगा के, तो ये देखिए इसमें माइनस करेंगे, ये 2% आएगा और ये आएगा आपका 3%। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया आपका, जो रेशियो आएगा तो आप निकाल सकते हैं। महिलाओं की संख्या निकालिए, तो महिला ये 2, तो ये 2/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था 3:2 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका महिला की निकालिए, यहाँ पे महिलाओं की निकालिए, तो 2 ओवरऑल कितनी है 5। ठीक है, और इंटू टोटल कितनी है 5000, बस इसका मल्टीप्लाई करना आपको हो जाएगा, ये आ जाएगा ये 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिएगा 45 का 2000 किसमें, ऑप्शन नंबर ये 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखते हैं x इक्वल टू दिया है √5 + 1 और अपॉन √5 - 1, तो x² + x - 1 का मान निकालना है इसमें। तो 46 से देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका
परिमेयकरण होता है, ठीक है, उससे करेंगे। देखिए अंडर रूट में ऐसे ये अंडर रूट रहेगा √5 + 1, क्या करेंगे √5 + 1 का ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 + 1 इसके उल्टे चिन्ह के किया था, ठीक है, नीचे √5 - 1 और ये हो जाएगा √5 + 1, ठीक है, दोनों साइड में उसी चिन्ह का करेंगे जो ऊपर नीचे किया है। ये तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर आपका अंडर रूट साइड जाएगा। इसका क्या होगा, आपका वर्गांतर लगेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे वर्गांतर लगेगा, ठीक है, तो a² + b² रहेगा, a² - b। देखिए ऊपर में जब आपका स्क्वायर हटेगा तो √5 + 1 नीचेगा, ठीक है, नीचे वाले में वर्गांतर लगेगा तो a² - b², तो a² = मतलब √5 का जब वर्ग करेंगे तो 5 ही तो हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर तो 1 का 1 ही रहेगा, -1, ये आपका हो जाएगा √5 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 4। अब ये x की वैल्यू आएगी इतनी, ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x² निकालेंगे जब इसका, फिर से इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपकी x² निकलेगी, और जब दोनों वैल्यू रखेंगे और -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है इसका भी अंडर रूट लेंगे ना, क्योंकि अंडर रूट में लिखा हुआ है, इसका तो स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे 2 आएगा, ध्यान रखिए 2 आएगा यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू आई है। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे ना तो मैं देखो बता दे रहा हूँ आपको, ये तो आपका आ गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे √5 + 1 अपॉन 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आपकी x की वैल्यू है, ठीक है, और जब स्क्वायर करेंगे आपका तो ये हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका 3 + √5 अपॉन ये हो जाएगा 2, ये बचेगा, ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा। और इसमें जो 2 रहेगा ना, ये वैसे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाना चाहिए, ऊपर से 2 कट जाएगा एक, ये आपका x² आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 करेंगे ना, तो आपका जो वैल्यू आएगा बहुत सिंपल आएगी, √5 आएगी, ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं, मैं पूरा करा दूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है, x² की वैल्यू ये दी गई और ये इसके दी गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस करना है, ये वाला √5 + 1 अपॉन 2, -1 यहाँ रखना है, यहाँ पे नीचे 1 रखना है, ऐसे में आपको 2 आएगा, बस सबको ऊपर ऐड करना है, जो भी ऐड करना है, तो √5 तो 2√5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 1 से 1 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 2, देखिए मैं अभी बता दूँ 2√5 और ये प्लस का 3 अपॉन 2 ये आएगा, तो इसमें से काट लीजिएगा जो एलसीएम लेके, ठीक है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, तो इसमें सब 47 नंबर देखिए, एक समकोण त्रिभुज को 2 भुजाओं वाली ऋजु रेखाओं के समीकरण जो y = x और y = 0 द्वारा दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित ना कर सकने वाला समीकरण कौन सा होगा। तो 47 का देखिएगा, आपका अपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे 4 वाले, तो ये आपको पता होगा, ये आपके y के होते हैं, ठीक है, ये x का होता है, ये x का, ये प्लस में होते हैं, ठीक है, ये माइनस में होते हैं। अब देखो इसने बोला है कि y = x, तो y = x यानी कि जो भी y जो x की वैल्यू होगी ना, मान लो यहाँ पे 1 मान लिया मैंने, तो वही आपकी y की होगी। तो ये जैसे मैंने x यहाँ पे मान लो 1 चला, तो ये आपका जब ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से जब आपका लाइन खींचेंगे ना, तो ये मूल बिंदु से जाएगी, कहीं से भी आप ले लीजिए, x की वैल्यू कहीं पर भी ले लीजिए, ये मूल बिंदु से जाएगी, ठीक है, तो ये आपका मूल बिंदु हो गया। बाकी दूसरा दिया गया y = 0, जब भी y = 0 होगा यानी कि x की वैल्यू दी गई, ये x का समीकरण है। जब y 0 होगा यानी कि आपका जो ये है पैरेलल वाला है, इस पे y 0 होगा हमेशा, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसमें आपका क्या होगा, x की 0 होगी, x 0 होगा, तो y 0 पूछ जाएगा, तो ये आपका x वाला होगा, यानी कि अभी बात कर रहे हैं सिर्फ x की, ठीक है। तो x वाले आपके समीकरण देखिए, ये x = -3, तो ये आपका यहाँ पे आएगा -3 यहाँ पे, ठीक है, x = 5, तो 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये आपके क्या करेंगे, मूल बिंदु से ही जाएंगे दोनों, ठीक है। अब देखना यहाँ पे x = 0, जब भी x = 0 होगा ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल x y का डिनोट करेगा, ठीक है, तो ये आपका इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये y वाली वैल्यू आ जाएगी, y का समीकरण बन जाएगा। बस इतना ही बताना था इसमें फर्स्ट वाला, इसे अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटर में आता है काफ़ी। 48 का देखिए, किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष 30 डिग्री है, यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए लंबवृत्तीय का अर्ध शीर्ष जो होता है, पहले क्या करेंगे, इसमें जो आपका अर्ध लंबवृत्तीय अर्ध शंकु ना, शंकु का अर्ध शीर्ष है, तो देखिए इसमें पहले एल की वैल्यू निकालते हैं, तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो एल = होता है h² + r² होती है, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या है, तो ये आपके जो है इसकी संख्यात्मक मान दिया गया 3, तो 3 यहाँ पे r मान लेते हैं, ठीक है। आयतन और त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ये तो r² रहेगा, ये आपका 3 गुना हो जाएगा 3r², ठीक है, 3r² और प्लस r², ये हो जाएगा 4r², तो ये निकलेगा आपका ये बचेगा आपका अंडर रूट लेंगे तो इसमें 2r बचेगा, 2r, ठीक है, l = आ जाएगा 2r, l = मैंने बताया तो आएगा 2r, l = 2r, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, आपको tan θ = दिया गया, देखो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये आपका जैसे लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है, इस तरीके का बनता है,
क्या किया इसने, अर्ध इसका जो दिया गया है अर्ध शीर्ष का कोण दिया गया, तो ये 30 डिग्री यहाँ मान लीजिए, कोई मान लीजिए 30 डिग्री मान लिया यहाँ पे। अब ये एच की वैल्यू तुम निकल आई, एच की वैल्यू जो भी है ये एच है, ठीक है, एच इक्वल टू 3r था, और बाकी ये आपका आर है। तो आपका लंब इक्वल टू होता है वो आपका यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे ना, तो आपका हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा एच। तो ये tan30 की वैल्यू जो होगी tan30 इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू आर अपॉन एच। तो यहाँ पे आप एच की वैल्यू जब निकालेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा आर√3 मान लीजिए, ठीक है, एच इक्वल टू हो जाएगा आर√3 आएगा, मान क्या लीजिए आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए एच की वैल्यू ये निकली है, मैंने अभी आपको एल की वैल्यू निकाली थी 2r, ठीक है। एच की वैल्यू निकली है आपकी √3r मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे या पीछे कुछ भी कर लीजिए, एल ओ एच आ गया। अभी क्या पूछा इसने, देखिए रेशियो दिया है 1/√3 का, 1/3 का दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का दिया है। तो देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 1/3 πr² होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/3 πr² h होता है, और आपका त्रियक जो ऊंचाई होगी, त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल का होता है आपका 2πr, सॉरी πrl, πrl 2πr आपको उसका होता है लंबवृत्तीय बेलन का। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1/3 दिया गया, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, आपका 1/3 दिया गया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए एक आर की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आर जो है ये आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। और ये आप आर इसका एक आर इससे काट दीजिए, देखिए यहाँ देखिए आर से आर कट गया, तो यहाँ पे आर बचेगा, नीचे आर नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा 1/3 और ऊपर पाई बचेगा, सॉरी आर बचेगा, और एच की वैल्यू मैंने बताई थी अभी √3 आर बताई थी, ठीक है, √3 आर, ये पॉइंट रखिए मल्टीप्लाई में सारे, ठीक है। एल की वैल्यू क्या निकली थी, 2r निकली थी, देखिए एक आर से आर कट गया, ठीक है, और 1/3 ये आया। अब देखिए इसमें जो बचेगा आपका आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1/3 है, और ये दिखा होगा ये √3 में, ठीक है। तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और √3 जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा आपका आर इक्वल 2/√3। देखिए आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अब दोबारा से लगा लीजिएगा, तो अगर समझ में आया हो तो पॉज करके 49 नंबर देखते हैं। यदि किसी गोलार्ध या लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का क्रमशः बराबर है, ठीक है, तो गोलार्ध और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि आर और एच इक्वल टू है, ठीक है, बराबर है इसमें आपके किसी गोलार्ध और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि आपके गोलार्ध और बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है। देखो इसका जो गोला जो आपका होता है सर्कल का, सॉरी इसमें स्फीयर का होता है, इसमें गोला नहीं स्फीयर होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³। और आपका जो लंबवृत्तीय बेलन का होता है तो πr² h होता है, तो इसका निकालना है, तो πr² h होता है, πr² h, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है, तो आपको पहले जो आपका स्फीयर है उसका आयतन लिखना है। तो स्फीयर का 4/3 मैंने बताया 4/3 πr³, ठीक है। और नीचे आएगा आपका बेलन का, तो होगा πr² h, πr²। अब देखिए एच का वैल्यू मैंने बताया आर के बराबर है, तो यहाँ पे भी आर आएगा, तो यानी r³ हो जाएगा, ठीक है। तो r³ हो जाएगा। अब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना, तो r से r³ चला जाएगा, और ये पाई से पाई जाएगा, तो ये आपका 4/3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4/3 दिया नहीं है, इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया। तो आंसर 3 तब आएगा, ये तीसरा 2/3, जब ये आपका अर्धवृत्त होगा, अर्धगोलीय होगा। तो अर्धगोलीय में क्या होगा, 2/3 आती है, ठीक है। अर्धगोला अगर होगा, ये गोलार्ध दिया गया तो 4/3 आएगा, अर्धगोला होगा तो 2/3 आएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आप इसका देख लीजिएगा। बाकी इसमें आंसर या तो मिसप्रिंट है, ठीक है, नहीं तो 2/3 तभी आएगा, या फिर आपका ऊपर में से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर, x इक्वल टू 2t दिया गया, y इक्वल टू 2t - 1/3। तो t के किस मान के लिए x इक्वल टू y सही होगा, किसके मान के लिए। तो आपको पता है ये x और y मान हमें बराबर करने हैं, तो इसे देखिए बराबर कर लीजिए इन दोनों को। तो 2t इक्वल टू हो जाएगा 2t - 1/3, 3 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 60, और ये 2t इधर आएगा तो प्लस का माइनस का 2t हो जाएगा, इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, ऐसे रखिए, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 4t, ठीक है, इक्वल टू -1, t इक्वल टू निकलेगा -1/4, ठीक है। तो t इक्वल टू -1/4, ऑप्शन देखिए 50 का, ये हो जाएगा आपका 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 51, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये देखिएगा, ये रहेगा आपका 2 वाला, ठीक है, ये होगा 52। अब कैसे आएगा 52, तो फिर क्या करना है, ये 24 और 28 का
ऐड करेंगे ना तो 52 आएगा, इन दोनों को ऐड करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं 52 नंबर, किन चिन्हों को बदलना पड़ेगा। तो 52 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डिवाइड को माइनस से एक्सचेंज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पिता पुस्तक लेखक, तो 53 का देखिए आपका हो जाएगा ये सेकंड वाला, क्या हो जाएगा इसमें सभी पिता पुस्तक होंगे, सभी जो पिता हैं पुरुष हैं, ठीक है, इसमें पुरुष दिया गया, जो सभी पिता होते हैं पुरुष होते हैं, और आपके कुछ पुरुष जो होंगे वो क्या होंगे लेखक भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये बनेगा आपका वेन डायग्राम। अगला है दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनना है, तो देखिए 54 का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है कि 10 का स्क्वायर 100 ही है, और 14 का स्क्वायर कितना होगा, तो 196, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 55 नंबर, इसमें आपका देखिए दिए गए विकल्प में विषम अक्षर निकालना है इसमें, तो 55 का देखिए कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ये अलग है थोड़ा डिफरेंट। देखिए ये क्या है कि आपके इसमें 2 ऐड किए गए, फिर 3 ऐड किए गए, इसमें 2 ऐड करेंगे, फिर 3 करेंगे, और फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। और ये आपका जो है ना इसमें क्या हो गया, पहले 2 ऐड किया फिर 3 किया, यहाँ पे 3 की जगह 2 करेंगे, फिर बाद में आ गया 4, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये फ्यूल को इस तरीके लिखा है, लैंड को इस तरीके से, और टॉर्न को किस तरीके लिखेंगे, तो देखिए टॉर्न को लिखना है आपको ये 71, ऑप्शन नंबर 3। क्या करना है इनके सारे के आपको लिखने हैं, जो आपकी इसकी वैल्यूज़ हैं उनको लिख के ऐड करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है 4 ऐड कर देना है, अगले टर्म में 4 ऐड करना है, तो आपका निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 57 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा 57 का, तो ये आएगा UX, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं 58 का तालाब रुका हुआ पानी, तो नदी में क्या हुआ बहता हुआ पानी, ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला। नेक्स्ट है 59 नंबर, दिए गए विकल्प में विषम शब्द चुनना है इसमें, तो 59 का देखिए ये हो जाएगा आपका ए वाला तरल, ये अलग हो जाएगा, लकड़ी कोयला रबड़ ये सभी एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये पदार्थ से बने हुए हैं, और तरल की आपका एक अलग से मतलब अवस्था होती है, ठीक है। 60 नंबर देखिए एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा वह मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र की पत्नी है, वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ए से कैसे होगी, तो ये 60 का देखिए आपका पुत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर, यहाँ से आपका EVS स्टार्ट होता है, तो इसमें लिखा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन ने निम्नलिखित नियम दिया था, तो लिंडमैन का 10% वाला नियम था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रावधान मंत्री आवास योजना PMAY के लिए बजट अनुमान कितना है, तो 62 का देखिए ये 80,671 करोड़ रुपए है, ठीक है। अगला है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो 63 का देखिए आपका ये हो जाएगा मीथेन होता है CH4, ठीक है, CH4 होता है इसमें। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो 64 का देखिए यह आपकी होती है जिंक की, ठीक है, जस्ता की। अगला है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो 65 का देखिए ये हो जाएगी आपकी तांबा थी, ठीक है। अगला है मैथेनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है, तो 66 का देखिए ये आपका पाया जाता है चींटी के डंग में, ठीक है। इसमें मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल एसिड भी बोलते हैं इसे, CH3COOH, ठीक है। जहरीली मस्टर्ड गैस कौन सी है, तो 67 का देखिए ये हो जाएगी तरल, जो जहरीली मस्टर्ड गैस कैसी है तरल है, ठीक है। अगला है 68 नंबर, सिरका एक जलीय घोल है, ठीक है, जलीय है, तो 68 का देखिए आपका हो जाएगा ये एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरका जो होता है सिरके में क्या होता है एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मिक एसिड COOH नहीं हुआ, ये होगा SCOOH होता है, COOH ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा था, तो 69 का देखिए ये आपका होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है, तो देखिए आपका नरम लोहा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है, तो देखिए आपका ये करता है आरोपित बल की विपरीत दिशा में, ठीक है, घर्षण विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो देखिए 72 का बाघ होता है, ठीक है, और ये जो बंगाल टाइगर है, ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर, यहाँ पे A और B दिए गए विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, ठीक है। नेक्स्ट है R वाला, ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है।
तो ये देखिए इसका 73 का, इसमें दोनों सही है इसमें, ठीक है, यहाँ पे दिया होगा ए और सही है, और इसकी दोनों की व्याख्या भी हो रही। बिहार के किस जिले में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? तो 74 का देखिए, ये नवादा जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? तो सरल मशीन कौन सी नहीं है? तो देखिए आपकी सिलाई मशीन नहीं है, बाकी पेच है, पंचर है, और आपका जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया और प्लास वगैरह, ठीक है। भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित हैं। तो 76 का देखिए आपका ये हो जाएगा आयरन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 77 का देखिएगा, ये आपका है टार्टरिक एसिड, ठीक है। खट्टे फलों में टार्टरिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिकेट्स किसके कारण होता है? तो 78 का देखिए, यह होता है आपका विटामिन डी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में तो कैसी होगी? देखिए ये आपकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि 80 का देखिए, इसमें क्या होता है, उपयोग में से एक से अधिक, ये प्रदूषण रहित होता है, ठीक है, और ये खत्म होने वाला नहीं होता है, ये प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? देखिए आपका 81 का, ये आपको पता है बिहार में, ठीक है। निम्नलिखित में असत्य कथन निकालना, ठीक है। तो देखिएगा 82 का, देखिए लुई पास्चर ये किडवन का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का, एडवर्ड जेनर ने चेचक की थी, ठीक है, रेबीज की नहीं की थी। इसमें आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, विक्रमशिला बिहार संस्थापक कौन थे? तो 83 का देखिए, ये आपके थे धर्मपाल, ठीक है, यहाँ पे देखिए धर्मपाल रहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 अगला है 84 नंबर, इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि क्या है? तो 84 का देखिए, ये आपकी है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन दिए गए जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता है, और कारण है जल आवश्यक है क्योंकि जीव बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 85 का देखिए, ये आपका हो जाएगा दोनों इसके सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वाला, ठीक है। दरभंगा जिले में दक्षिण में कौन सा जिला है? तो ये आपका समस्तीपुर लगा हुआ है, ठीक है, और उसी के नीचे कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? तो 87 का देखिए, ये आपका हो जाएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन मिनरल्स जो होते हैं ये सभी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं? तो ये मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, मरियाना गर्त, ठीक है। 88 का फर्स्ट, ये प्रशांत महासागर में, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 89 का देखिए, ये आपका है झिंझिया, ठीक है। अगला है, भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो 90 नंबर का देखिए, ये आपका है थर्ड नंबर हेमू, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? तो देखिए 91 का, ये हो जाएगा, ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचरित करता है धमनियाँ, ठीक है, और शिराएँ क्या करती हैं, जो अनाक्सीकृत होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला है, पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था? तो देखिए 92 का हो जाएगा, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ, ठीक है। अगला है देखिए 93 नंबर, दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं? तो 93 का देखिए, ये आपका होता है इनेमल, ठीक है, आपका देखिए दंत बल के ये इनेमल लिखा हुआ, ठीक है, हिंदी में। अगला है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो देखिए 94 का, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो 95 का देखिए, ये आपका हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल में गिरती है? तो इसका आंसर देखिए आपका उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये आपकी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अगला है, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो ये आपको सभी को पता होगा, ये बिजली का आविष्कार किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, ठीक है, बिजली में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं? तो 98 का देखिए, ये क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो 99 का देखिए, ये आपकी वाष्पोत्सर्जन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए 100 का, ये स्पीडोमीटर ऑडोमीटर बोलते हैं, ठीक है।
दूरी को नापता है। ये स्पीडोमीटर आपका स्पीड दिखाता है। अगला है सुनामी का परिणाम, तो ये आपका समुद्री भूकंप होती हैं, ठीक है, सुनामी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और तापी नदी के बीच में, तो 102 का देखिए ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो ये आपका टिहरी में आया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है BCG टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है, तो 103 का देखिए ये आपका ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए। अगला है किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो 104 का देखिए ये आपका है लीलावती, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है, तो 105 का देखिए ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है इरिट्रिया देश किस महाद्वीप है, इरिट्रिया देखिए आपका 102 का 106 का हो जाएगा 2 अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो 107 का देखिए ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। अगला है निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है, तो 108 का देखिए ये आपका मेढक होता है, ठीक है, और ये दोनों तरह से सांस लेता है, ठीक है, त्वचा से भी लेता है और अंदर जाने पर ये आपके फेफड़े से भी लेता है, ठीक है, पानी के अंदर। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है, तो 109 का देखिए ये आपका 3 है रूस, ठीक है। अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो 110 का देखिए ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज किसने हराया था, ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला मोहम्मद गौरी, ठीक है। 1192 में हुआ था, एक होता है 1191 में पृथ्वीराज ने हराया था गौरी को, और फिर इसमें दूसरी बार में इन्होंने छल से हराया था, ठीक है। अगला है 112 ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है, ओंकोजीन, तो 112 का देखिए ये आपका कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, तो 113 का देखिए ये आपका 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है, तो 114 का देखिए ये 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। खारे पानी में विकसित पौधों को क्या बोलते हैं, तो 115 का देखिए ये हेलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है, हेलोफाइट। और हाइड्रोफाइट में क्या होता है, ये नमकीन जो होते हैं, सॉरी हाइड्रोफाइटा में जो आपके रेगिस्तानी वाले होते हैं, हेलोफाइटा होता है आपका नमकीन वाले जगहों पे। अगला फिलोलॉजी जो होता है, फिलोलॉजी 116 का देखिए आपका होता है ये भाषाओं का विज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो महासागरों के बीच में गुजरती है, तो 117 का देखिए ये आपका प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला है 12 बोरा जो होता है किस अनाज की किस्म है, तो 118 का देखिए चावल की किस्म है। नेक्स्ट है कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार शहर कहा गया, तो 119 का देखिए ये आपका ऊपर में से कोई नहीं है इसमें स्वर्णिम द्वार, देखिए तो इसमें आपका सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, ठीक है, USA का शहर है सैन फ्रांसिस्को, उसे स्वर्णिम द्वार बोलते हैं, गोल्डन सिटी बोलते हैं, ठीक है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए आपका भारत में आपका जो है जैसलमेर रहेगा, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली और जयपुर अहमदाबाद मुंबई को जोड़ता है, तो 120 का देखिएगा ये हो जाएगा आपका NH8, ठीक है। अगला है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है, तो 121 का देखिए ये हो जाएगा आपका कांडला, ठीक है। नेक्स्ट है 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 122 को देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस और तुर्की के बीच, वर्ल्ड ज्योग्राफी का दिया गया हिस्ट्री का। नेक्स्ट है 123 का इसमें देखिए लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किस श्रेष्ठ कृति है, किसकी श्रेष्ठ कृति है, तो 120 का देखिए लियोनार्डो दी विंसी, तो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध वो है आपकी पेंटिंग्स। राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है, तो 124 का देखिए ये हो जाएगा AOB आपका जीनिया और गुलदावरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। अगला है अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी, तो 125 का देखिए ये हो जाएगी नासिर, ठीक है, असवान डैम तो नासिर हो जाएगी। अगला है एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती है कहा गया है, तो 126 का देखिए ये आपकी काला रंग, ठीक है, अवशोषित नहीं करती है, तो ये आपका काला है। नेक्स्ट है 127 का देखिए ये आपका दिया गया साल्टल सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है
यदि इस युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। ये कथन किसका है? तो 128 का देखिए, ये आपका रानी लक्ष्मीबाई जी का, ठीक है। गांधार कला मिश्रण थी, तो 129 का देखिए, ये आपकी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है गुलाबी सिर वाला बत्तख जो होता है, तो ये देखिए आपका जंगलों में लगभग खत्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? तो 131 का देखिए, ये होते हैं 6, ठीक है। 6 डॉट होते हैं इसमें। लुइस ब्रेल ने इसकी रचना की थी। चंद्रयान 2 को सफल करने के बनाने वाली 2 महिलाएं कौन सी? तो 132 को देखिए, ये हो जाएंगी मुथैया वनिता और ऋतु करिदाल, ठीक है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? तो 133 का देखिए, ये हो जाएगा आपका उपभोक्ता कीमती सूचकांक। नेक्स्ट है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तत्व पर परामर्श देता है और जो उसे भेजा जाए। तो 134 का देखिए, ये ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 135 का देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रबी फसल के उदाहरण देखिए, तो 137 का देखिए, ये हो जाएगा आपका गेहूं, दाल, सरसों और मटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया है? तो देखिए आपका 138 का, ये सोवियत संघ जो रूस है, ठीक है, उसने किया। एक गोली टकराती और अनुप्रस्थ घर्षण रहित जो घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो 139 का देखिए, केवल संवेग इसका संरक्षण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है? तो देखिए आपका ये नमी को सोखने के लिए रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 141 सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो 141 का देखिए, ये होगा आपका द्रव हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए? नारा जो दिए गए स्वामी विवेकानंद द्वारा, तो उनके द्वारा काफ़ी दिए गए। तो देखिए ये है आपका तीसरा, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करने तक मत रुको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो 143 का देखिए, ये आपका लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 144 बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 144 का देखिए, ये आपकी ईस्ट इंडिया रेलवे है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 145 का देखिए, आपके हो जाएंगे 28, ठीक है, अभी 28 है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो 146 से देखिए, ये राजगीर में, ठीक है। और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो देखिए 147 का, ये आपका हो जाएगा। और डॉल्फिन में गिल नहीं होते, ये सही है। और वेल सिर पर स्थित नासाधौर से सांस ले ली, ये सही है। स्क्विड का शरीर जो होता है आमतौर पर धारा रेखी होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए और बी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अब 148 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो 148 का देखिए, घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है। 149 का देखिए, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। तो 149 का देखिए, ये आपकी कम गति जो धारण करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 150 का लास्ट है आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? 150 का देखिए, कम तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन के कारण, कम तरंग का जो तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है उसके कारण। तो ये 150 क्वेश्चन मैंने इसमें 120 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आपका जो लैंग्वेज वाला वो छोड़ दिया, वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग का मैंने इसमें सोल्यूशन करा दिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।